गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में पहले चैप्टर से स्टार्टिंग होगी, लास्ट तक पढ़ेंगे। जो भी क्लासिफिकेशन, देखिए मैंने हिंदी में आप लोगों को बताया था कि हिंदी को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। हिंदी का एक मैंने डेमो वीडियो, जो स्टार्टिंग का वीडियो था, इंट्रो वीडियो था, हिंदी का जो विश्लेषण था, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हिंदी जैसा मैंने और सारे सब्जेक्ट को इसलिए नहीं बताया क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें सभी को पता है चैप्टर वाइज होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो बुक्स रहती हैं, अगर हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें तो उन सभी में जो चैप्टर होते हैं कॉमन होते हैं, सबको पता है कि इसके बाद ये चैप्टर आएगा। लेकिन हिंदी में इस तरह का कंटेंट हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पर हिंदी का जो कंटेंट था आपको पहले ही बता दिया कि हम यहाँ पर किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हम हिंदी में किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ने वाले। हर हालत में हर टॉपिक को हमने यहाँ पर चुन चुन के उठाना है। मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स जो था, या उसमें आप कह सकते हो रीजनिंग के थोड़े कॉमन से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग या मैथ दोनों में आ जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न रहता है कि इंडिया को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जिसको हम क्रमचय संचय वाला प्रश्न कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को अभी स्टार्टिंग के कुछ 10 से 15 दिन के बाद कुछ स्पेशल टाइप की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हम करेंगे। खैर, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी हम फिलहाल हमने पहला ही चैप्टर मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया था और पहला जो चैप्टर था नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था। यहाँ हम अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने यहाँ टॉपिक में लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे कोर्सेज़ हैं, रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का मतलब हुआ यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस से रिलेटिव या लेखपाल से रिलेटिव। अगर लेखपाल में रीजनिंग आता है तो, क्योंकि 2015 में रीजनिंग नहीं था, इस बार रीजनिंग तो आएगा, उम्मीद है पूरी हर हालत में आएगा क्योंकि पीईटी के थ्रू होने वाला है। तो जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका सुपर टेट के एग्ज़ाम है, यहाँ यूपी टेट भी लिखा हुआ है, हालांकि रीजनिंग यूपी टेट में नहीं आता, सुपर टेट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका वो एनटीपीसी है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड में तो काफ़ी संख्या में रीजनिंग होती है, तो एक बहुत बड़ा योगदान रहता है उसमें। तो यहाँ पर हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग से मतलब हुआ कि आपका हर वो पेपर जिसमें रीजनिंग भले ही 10 नंबर की आती है, भले ही 80 नंबर की आती है, हम यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीजनिंग को कुछ इस तरह से स्टार्ट किया जाएगा। आप पहली क्लास आज देख रहे हैं, पहली क्लास से लेकर के लास्ट तक आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़, हर टॉपिक यहाँ पर कराऊंगा, हर टॉपिक हमारे इस चैनल पर करा दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। आप अभी से सोचते होंगे कि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, हमें मशीन इनपुट पढ़ना है, हमें इनइक्वलिटीज़ पढ़नी है, हमें पूर्व धारणाएँ पढ़नी है, तो ऐसा कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं रहेगा जो छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर लेंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आप इस टॉपिक को, या जो भी हम यहाँ से आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस रीजनिंग में, तो रीजनिंग के हर टॉपिक को, जो भी क्लास रहेगी, आप समय से सारी क्लासेस लीजिए। अभी यहाँ पर बेसिक क्लासेस हैं, स्टार्टिंग की क्लास है, तो अब इन क्लासेस को अभी हमने क्या है पब्लिकली इनको शेयर किया है, आप लोगों तक पहुँचाया है। इसके बाद आगे की क्लासेस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगली जो क्लासेस रहेंगी विद इन 3 और 4 डेज़ या 5 डेज़ में क्लासेस जो होंगी वो लॉक्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी। तो अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन से उसको लेना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन है, लिंक में एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप एप्लीकेशन, कोणार्क कोचिंग का एप्लीकेशन, यानी कि आप प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन पर क्या होता है कि जो PDF रहती है, इंपॉर्टेंट PDF रहेंगी। अभी तो मैंने इस टॉपिक को PDF से नहीं पढ़ाया है, जो भी टॉपिक यहाँ पर PDF से पढ़ाया जाएगा उसकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वो बिल्कुल फ्री रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो जैसा कि मैं आपको क्लासेस के बारे में और एक कोर्स की बात मैं बता रहा था, तो कोर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा कोर्स है वो 1000 रुपया, यानी कि 999 रुपया आपको पे करना है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप आज खरीदते हैं तो 1 महीने बाद खरीदते हैं तो आपको 1000 से 1 का मतलब 999 यानी कि 999 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये कोर्स 15 तारीख से पहले खरीदते हैं
तो आपको यहाँ पर 99 रुपीज़ का रिबेट मिलता है, जिसके लिए आपको कूपन का जो कोड रहेगा उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप स्टोर पर जाएंगे तो आपको स्टोर पे सबसे पहले ही टैग मिल जाएगा, वहाँ से आप टैग से देख लेंगे कि 3-in-1 कोर्स का मैंने नाम रखा हुआ है, और 3-in-1 कोर्स में आपको कूपन कोड में लिखना है रजनीश सर, कैपिटल में लिखना है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। आपको 99 रुपीज़ का रिबेट मिलेगा, तो आपको 999 की जगह 900 यानी कि 999 की जगह सिर्फ 900 रुपये में आपको ये कोर्स मिलेगा, वो भी पूरे 5 महीने के लिए। तो यहाँ पर ये जो कोर्स है इस पे सिर्फ आपको जो पेमेंट लिया गया है ये बहुत ही चीफ कोर्स है, बहुत ही कम पेमेंट यहाँ पर लिया गया है, और कम पेमेंट लेने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। सिर्फ ये है कि बस आपको जोड़ने का एक ज़रिया है, जिसमें लगभग 200 रुपये मंथली आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो 200 रुपये मंथली आपको पड़ेगा। लगभग 5 महीने हैं और 5 महीने तक हम पढ़ाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था अगर UPSI या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो दिसंबर के और 10, 12, 15 दिन आगे तक बढ़ जाएगा, अगर वो जनवरी में किसी डेट तक पहुंचेगा तो हम इस कोर्स की वैलिडिटी भी बढ़ा देंगे, ठीक है। उस समय आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये लगता है कि वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ऑफलाइन पढ़ने के लिए जनरली जो कोचिंग्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो जो हमारा एड्रेस है, आप कॉन्टैक्ट नंबर से भी एड्रेस ले सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं आप यहाँ आ सकते हैं। आपको यहाँ पर रहना खाना से लेकर के पढ़ाई का सारा कुछ एक ही बिल्डिंग में कराया जाता है। तो आप यहाँ पर अगर रहना चाहते हैं तो आपको और बेहतर रहेगा, आप और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, एक अच्छा बेहतर माहौल आपको मिल पाएगा, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो अगर इस तरह का कुछ भी इशू है तो आप जो नंबर यहाँ पर दिए जा रहे हैं इन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको कोर्स ख़रीदना है, उससे रिलेटिव कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम जो भी है, आपको जो भी क्यूरी है वो आप लिख करके सेंड कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको हॉस्टल के बारे में जानकारी लेनी है, क्या यहाँ का स्ट्रक्चर है, किस तरह का है, तो आप वहाँ जानकारी भी ले सकते हैं और आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा यहाँ पर, और बहुत जल्दी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना है मुझे, और सीधा हम सवालों पर, बहुत जल्द हम सवालों पर आएंगे और कुछ सवालों को भी हम इस क्लास में करेंगे। तो आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। क्योंकि जो क्लासेस रहेंगी उन क्लासेस का टाइम टेबल भी 1-2 दिन में अभी डिसाइड हो जाएगा, और आपको टाइम से जो भी टाइम आपको दिया जाएगा हर सब्जेक्ट की वीडियोस उस टाइम पे अवेलेबल होगी और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे आपका एक सिस्टम, एक रूटीन आपका बन जाए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए क्या रखा है यहाँ पर कंटेंट में। हाँ जी, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हमें यहाँ पर सीखना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला रिलेटिव जो चैप्टर है, इस चैप्टर को करना है तो आपको ABCD यानी कि अंग्रेजी की वर्णमाला आपको आनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला से मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा। और देखिए एक बात मैं आपको सबसे पहले, मेन जो बात है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ABCD का जैसे ही क्रम बताने की बात आती है, जहां पर बताया जाता है कि ABCD का आप क्रम इस तरह से याद करेंगे, उनके नंबर्स को ऐसे याद करेंगे, तो कई लोगों के मन में एक सवाल आता है, एक चीज़ आती है, उन्हें लगता है कि हम इसको याद नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जब भी पेपर मिलेगा तो हम वहां पर A से लेकर के Z तक लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 से लेकर के गिनती 26 तक लिखेंगे। एक तरफ यहाँ से 1 2 3 से लेकर के 26 तक, जिससे उल्टा सीधा दोनों साइड का हम ABCD का नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन देखिए ये बात आपकी सही है कि आप यहाँ अगर लिख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में, इसको याद कर लेने में और लिख लेने में भी जमीन आसमान का अंतर होगा। देखिए मैंने बहुत बड़ी बात नहीं की है, जो सच है वही बोला है, जमीन आसमान का अंतर होगा। वो अंतर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैंने आपसे कहा बताइए K और U, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कितना अंतर है, तो आप या तो आपने इजोटी से केवल याद किया हुआ है तो आप उंगलियों पे गिनेंगे, या आप पेज पलट के गिनेंगे कि ये इतने नंबर पे आ रहा है तो 1 2 3 4 ये कितना अंतर आ गया, ये 21 पर आ रहा है, ये 11 नंबर पर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको माइनस करेंगे, तब जाके आप 10 निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार वो पेज पलटना पड़ेगा। आप हर पेज पे तो ABCD लिख नहीं लोगे,
आप क्या करोगे, किसी एक पेज पर लास्ट में जाके कहीं आप ABCD लिखोगे, उनके नंबर लिखोगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी कि आप उसे याद करो। तो आप एक इस तरह का अपना फॉर्मेट बना लीजिए, इस तरह से इसको याद कर लीजिए कि जहां आप K देखें आपको 11 नजर आए, आप U देखें तो 21 नजर आ जाए, आप F देखें तो आपको 6 नजर आ जाए, आप G देखें तो 7 नजर आ जाए, आप Q देखें तो 17 नजर आ जाए। तो इस तरह से आपको अगर ये रटा हुआ होगा तो आप लॉजिक जल्दी ढूंढ पाओगे। मतलब लॉजिक सर्च करने पड़ते हैं हमें कि इन दोनों में इसको ये लिखा जाता है, आखिर कैसे लिखा जाता है। तो ये जो होता है लॉजिकल रीजनिंग हम यहां से पढ़ रहे हैं। देखिए लॉजिकल रीजनिंग और एक मैथमेटिकल रीजनिंग, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग उतनी ज्यादा टफ नहीं होती, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके गया और वह कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ा, तो ये डेफिनेट है कि इधर जाएगा, दाएं मुड़ा देंगे, इसका मतलब वो दक्षिण की ओर जा रहा है। तो यहां पर हमें कोई लॉजिक लगाना नहीं पड़ता। यहां जो कुछ कहा जा रहा है, मैथमेटिक्स टाइप के प्रश्न होते हैं, यहां पर लॉजिक लगाने नहीं पड़ते। लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस रीजनिंग में क्या होता है, कई बार हम सही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया होता है हम वो नहीं समझ पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है और या फिर हमें सही आंसर नहीं मिल पाता है और प्रश्न को छोड़ना पड़ जाता है। तो ये समस्या आपके सामने ना आए, उसके लिए जो बात भी बताई जाएगी, देखिए बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं कि जितना भी पढ़ाऊंगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें से छोड़ने लायक भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाया जाएगा, कम भी नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा भी नहीं पढ़ाएंगे, इतना कम भी नहीं पढ़ाएंगे कि आपका जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको नई चीजें मिल जाए, और इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ाया जाएगा फालतू की आप बोर होते रहें। लेकिन हर क्लास में जितनी भी पॉसिबल, जितनी भी इंपॉर्टेंट, जितनी भी जरूरी क्लासेस होंगी, उतनी क्लासेस को लिया जाएगा, हर तरह के प्रश्न को लिया जाएगा। क्योंकि आप पेड क्लास ले रहे हैं, तो पेड क्लास में हम बहुत सारे प्रश्नों को लेंगे, हर चैप्टर में बहुत सारे प्रश्नों को लिया जाएगा, हर तरह के प्रश्नों को समझाया जाएगा। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि हर हालत में आप इस समय अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएं। और जो मौका मिला है आपको 2020 में नौकरी लेने का, क्योंकि सभी लोग जानते हैं 2020 एक ऐसा ईयर है, इस समय अगर जॉब मिलती है तो ठीक है 2020 से 21 तक, अदरवाइज आगे चल करके वैकेंसीज कम आएंगी, ये सब लोग ऐसा मानते हैं और ऐसा आंकड़ा मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही भी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। अंग्रेजी का क्रम हम कैसे याद रखेंगे, इस बात को समझ लेते हैं। अंग्रेजी का क्रम याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ABCD, और ABCD और लास्ट जो लेटर होता है वो क्या होता है, Z होता है। तो आप सभी को पता होगा कि ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4 और ये जो नंबर होता है 26 होता है। ये बात आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए कोई नहीं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 26, ये इतनी बात तो सब लोग जानते हैं। और इसके बाद आपको एक शब्द याद रख लेना है, क्या शब्द है वो, इजोटी। क्या शब्द है, इजोटी। और इजोटी से आपको क्या याद रखना है, 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20 और 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 पंजे 25। तो यहां से हम याद कर पा रहे हैं कि ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पर आता है और जो वाई है वो 25 नंबर पर आता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ए बी सी डी और ई तक अगर हम पहुंच गए हैं, तो इसके बाद अगला जो लेटर आएगा वो क्या लेटर आएगा, वो लेटर होगा एफ। ठीक है, तो एफ आएगा और एफ को जब हम देखेंगे तो एफ को हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आगे से बंद करिए तो ये दिखने में कैसा लग रहा है, पी जैसा लग रहा है। किस तरह का लग रहा है, पी जैसा लग रहा है। मतलब हमने एफ को आगे से बंद कर दिया, पी जैसा लगा। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये एफ जैसा लगेगा। हमने पी को क्या किया, उल्टा कर दिया, 180 डिग्री पे घुमा दिया, तो ये कैसा लगने लगा, ये 6 जैसा लगने लगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मैं यहां पर करा रहा हूं, एक बार आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, एक बार अगेन वीडियो फिर देखिए आप, और उसके बाद एक बार आप खुद करके देखिए, और बाई चांस अगर कहीं अटक जाए तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपको सिर्फ ये करना है कि एक चैप्टर में हर बार जितने भी प्रश्न आते हैं, हर बार हर प्रश्न में आपको ABCD का क्रम जो आएगा हर शब्द में लिखना ही लिखना है। हर शब्द जैसे ही आएगा हर एक का जल्दी से लिखिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। और आगे आपको बता रहा हूं कि कभी भी किसी भी चैप्टर में आपको ABCD का क्रम लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप हमेशा ऐसे ही कर लोगे। चलिए, तो F इसका मतलब 6 हो गया। और इसके बाद देखिए अगला लेटर आता है G। और देखिए G लिखते समय अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्या लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है। ये देखिए हमने 7 लिखा।
ठीक है, तो जी कितने नंबर पर आएगा, 7 नंबर पे आएगा। बहुत ही आसानी से आपने याद कर लिया। जैसे ही आपको जी दिखाई देगा, जैसे ही जी दिखाई देगा आपको नजर आएगा कि इसमें ये 7 है। ठीक है, तो जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पे आता है। और इसके बाद देखिए एच, तो एच को अगर हम दोनों ढक्कन इसके बंद करें ऊपर और नीचे से, तो ये 8 जैसा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, 8 जैसा नजर आएगा। और इसके बाद देखिए अगर आई को देखें तो आई देखिए, एक आई ये होता है और एक ये वाला भी आई है। इसको हम कर्सिव स्टाइल आई कहते हैं। जब कर्सिव स्टाइल में कुछ भी लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं, तो ये कर्सिव स्टाइल आई हो गया। इसका मतलब है कि ये भी आई है और ये भी आई है, और ये जो आई है ये किसी अंक जैसा दिख रहा है और वो अंक होता है 9। तो आई कितने नंबर पर हुआ, 9 नंबर पर हुआ, क्योंकि आई जो है वो 9 जैसा दिख रहा है। इसके बाद देखिए आई के बाद आएगा जे, और जे हम यहां पर कवर कर चुके हैं। जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है। और इसके बाद अगला लेटर हम ले लेंगे के। देखिए के को जब आप देखेंगे, के आपने देखा ये के है, अगर इन दोनों को हमने पकड़ा और ऐसे खींच दिया तो क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए एक पूरी लाइन और ये आधी आधी 2 लाइनें, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 11। तो के कितने नंबर पर आएगा, 11 नंबर पर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपने के समझ लिया है तो इसके बाद अगला लेटर आता है आपका एम। क्या आता है, एम आएगा। और एम को आप देखेंगे कि ये एम अगर 90 डिग्री पे घुमा दिया जाए तो ये दिखने में आएगा। दिखने में देखिए कैसा लग रहा है, एम जो है देखने में कैसा लग रहा है, 3 जैसा लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये 3 जैसा लग रहा है तो यहां पर आ जाएगा 13 नंबर, क्योंकि 3 नंबर पे सी होता है, तो 3 के बाद अगला आएगा 13, और 13 नंबर पे कौन आएगा, एम आ जाएगा। और अगर हम बात करें डब्ल्यू की, क्योंकि एम और डब्ल्यू कुछ एक जैसे होते हैं, बस एक दूसरे के उल्टे से देखते हैं, तो डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू को भी अगर हम देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, उसमें भी हमें 3 नजर आएगा। और 3 13, तो 13 के बाद अगला नंबर क्या रहेगा, 23 रहेगा। यानी कि एम 13 नंबर पे आएगा और डब्ल्यू किस नंबर पे आएगा, 23 नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम ये रहेगा कि इसके बाद देखिए अभी अगर हम एल की बात करें, चलिए कर लेते हैं, क्योंकि एल जो होता है 12 नंबर पर आता है और यू 21 पर आता है। इसको देखिए ऐसे ही आप याद रखिए, क्योंकि हर जितनी भी ट्रिक्स जो बनाई जा रही हैं इनको याद रखने के लिए, अगर वो ट्रिक्स काफ़ी हद तक ठीक है, समझ में आती हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तब तो ठीक लगेगा। अगर बोरियत वाली कोई ट्रिक बना दी जाए तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे याद रख लीजिए, 2-4 ऐसे शब्द रहेंगे, अक्षर रहेंगे, जिनको ऐसे याद रखिएगा। एल जो आता है 12 नंबर पर आता है, यू 21 पे आता है, याद रखिएगा। तो इसके बाद देखिए एम हो चुका है, तो एम के बाद हम आएंगे एन पर। कहाँ आएंगे, एन। अब ये काफ़ी अच्छा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एन को हम शीशे में देखें तो एन ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। और जरा देखिए, एक बार मैंने यहां दोबारा से एन लिखा, और देखिए इस एन को अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको खींच दीजिए, तो आपको कैसा नजर आ रहा है, ये इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, 4 नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो एन को हम जब देखेंगे तो हमें 4 नजर आएगा। और अगर 4 आएगा तो 4 नंबर पे डी आता है, तो ये कितने नंबर पे आ गया, 14 नंबर पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर एन का नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब एक बात और समझनी है, एक तो हम 4 ऐसे लिखते हैं और एक 4 ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो 4 बनता है ये बेसिकली एक प्लस से बनता है, मतलब एक क्रॉस से बनता है। ये क्रॉस है और क्रॉस को ऐसे लगा दीजिए, यहां पर एक डंडा यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बना, क्रॉस से। यानी कि 4 जो होता है एक 4 सादा होता है और एक क्रॉस वाला 4 भी होता है। कैसा होता है, क्रॉस वाला, मतलब क्रॉस से 4 बनता है। तो यहां पर देखिए एक बात समझने वाली ये है कि एक कोई ऐसा लेटर भी होता है जो दिखने में क्रॉस होता है। एक ऐसा लेटर भी होता है आपके अल्फाबेट में जो दिखने में कैसा होता है, क्रॉस होता है। और क्रॉस होता है तो क्रॉस से याद आता है 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में भी कहीं ना कहीं एक 4 इनबिल्ड होगा। ठीक है, तो अगर 4 नंबर पे डी आता है, 14 पे एन आता है, तो ये कितने पे आएगा, 24 पे आएगा, क्योंकि 34 तक जा नहीं सकता। हमें पता है कि लेटर जो है 26 होते हैं, तो 4 3 बार आता है, 4, 14 और 24 में। 14 नंबर पे एन आ चुका है, 24 नंबर पे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए हम फिर से कहां पर आते हैं, ओ पर आते हैं, और ओ हम यहां पहले ही पढ़ चुके हैं। ओ जो होता है 15 नंबर पर आता है। ठीक है,
देखिए कुछ ही दिन की बात और बची हुई है, 2-4 दिन की, इसमें सेटअप पूरा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर अब तक सारे इंस्ट्रूमेंट का दिया गया था, सारे ऑर्डर्स अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए हैं। इस वजह से मुझे एक डिजिटल क्लास जो है, स्मार्ट क्लास है, इसमें भी एक सादा मार्कर का यूज़ मुझे करना पड़ रहा है, और ये कोई 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आपके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको सामने सवाल मिल रहा है, कोई टाइम ख़राब नहीं हो रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा। और अगर नहीं भी दिख रहा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है आज, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती भी है तो उसको हम खुद ही जस्टिफाई करते हैं और उसको इम्प्रूव करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें अगला लेटर क्या आएगा, तो अगला लेटर हमें मिलेगा पी। क्या मिलेगा? पी आएगा। और पी देखिए थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि एफ को हमने क्या किया था, बंद कर दिया था आगे से, और उसको फिर क्या किया, उल्टा कर दिया था। तो यहां तो ये ऑलरेडी पी है, तो भाई इसे भी उल्टा करो, 6। इसका मतलब ये हुआ पी में भी कितना आएगा, 6 जरूर आएगा। पी में भी कितना आएगा, 6 जरूर आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 6 नंबर पे जब एफ आता है तो ये कितने पे आएगा, 16 नंबर पर आएगा। क्लियर? अब जो 2-3 लेटर बचे हुए हैं सर, उनको अच्छे से समझ लीजिए। क्यू, देखिए क्यू को हमने कुछ ऐसे लिखा, इसको इस तरह से लिखने का भी एक मकसद था। इस पे अगर ध्यान दें तो अंदर आपको एक 7 जैसा नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है ना, 7 नजर आ रहा होगा। इसका मतलब Q जो है वो कितने नंबर पर आएगा, 17 नंबर पर आएगा। और इसके बाद जो अगले लेटर बचे हुए हैं उनमें से एक है आपका R। तो R को देखिए अगर आगे से बंद कर दें यहां से, तो ये कुछ 8 जैसा नजर आ रहा है, और 8 नंबर पे तो H आता है, तो ये कितने नंबर पर आएगा, ये आ जाएगा 18 नंबर पर। ठीक है, और इसके बाद एक लेटर है आपका S। और देखिए एस को अगर हम इस तरह से लिखें और बंद करें तो देखिए थोड़ा सा ये 9 जैसा नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है, 9 जैसा। देखिए जब आप इसको 1-2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये हमेशा हमेशा की याद हो जाएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 9 यानी कि 9 नंबर पे क्या आएगा, यानी कि 19 नंबर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम ऑलमोस्ट लिख चुके हैं, सारे लेटर हम यहां पर लिख चुके हैं, सिर्फ एक लेटर की यहां पर कमी है और वो है वी। ठीक है, और ये कई लोग जानते हैं कि एक भी आता है 2 नंबर पर और एक भी आता है 22 नंबर पर, ये कई लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। सिंगल 2, डबल 2 ऐसे याद रखिए, पता होगा कि पहले कौन सा भी आता है, लास्ट वाला कौन सा आता है, सब जानते हैं। इसके अलावा कई बार हम प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत होती भी है, कभी बोलने में, समझने में, तो हम अक्सर इस तरह का प्रयोग करते हैं, वी फॉर वैन, वी फॉर विक्ट्री। क्या यूज करते हैं, कहते हैं बी फॉर बॉल, बी फॉर वाई। तो हम वहां पर ये क्लियर करते हैं कि हम कौन से वाले बी की बात कर रहे हैं। तो एक वी फॉर वैन होता है, वी फॉर विक्ट्री भी होता है, और वी फॉर वॉइस भी होता है। सब लोगों ने सुना है, आप सभी के फोन में व्हाट्सएप है और सभी उसमें वॉइस कॉल आप लोग जानते हैं, वॉइस यानी आवाज। तो वी फॉर वॉइस भी होता है, वी फॉर वॉइस यानी कि वॉइस। ठीक है, तो वी फॉर वॉइस, ये वाला जो वी है ये कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर आता है। देखिए यहां पर ये चीज आपने यहां पढ़ ली है। क्लास, मुझे लगता है कि इस क्लास में प्रश्न तो नहीं हो पाएंगे, छोटी क्लास रहेगी ये, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका होगा और अभी कुछ चीज़ें और बतानी है। तो क्लास जो प्रश्न रहेंगे वो हम अगली क्लास में लेंगे। इस प्रश्न में मैं यहीं पर इसको अगला जो थोड़ा सा और बचा हुआ है वो बताने के बाद इस क्लास को ख़त्म करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं करनी है। चलिए फिलहाल ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है या देख लिया है, समझ लिया है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ से एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजिए या वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने अभी जो पढ़ रखा है, हमने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पढ़ने के बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम, जिसकी आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसे ही मैं प्रश्न लूंगा यहाँ पर अगली क्लास में, तो उन प्रश्नों में आप देखेंगे कि शुरुआत में ही 2-4 प्रश्न जब देखेंगे तो वहीं आपको जरूरत पड़ जाएगी उल्टी तरफ से जो नंबर होते हैं उसकी। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा वाला जो क्रम होता है, सीधा क्रम आपने समझ लिया, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। तो अब हमें सीखना है कि उल्टी तरफ से किस तरह से इसकी हम काउंटिंग करेंगे, कैसे इनको याद रखेंगे। तो देखिए 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेथड होगा कि आप याद रखें
मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, उफ वाई लव। देखिए उफ जो वर्ड है, उफ, ये कुछ इस तरह का वर्ड है जो हम यूज करते हैं। उफ का मतलब होता है जहां हम किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, किसी परेशानी वाले से, बहुत ज्यादा उफ बहुत गर्मी है, तो इस तरह का वर्ड हम यूज करते हैं। ऐसे जो मतलब थोड़ा सा कहना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, उफ बोल करके लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ऐसी जगह पे क्या होता है, उफ वर्ड का हम यूज़ करते हैं। तो उफ वाई लव, आप ऐसे याद रखिए कि उफ वाई लव मतलब परेशान है कोई, किससे, लब से परेशान है, तो उफ वाई लव एक वर्ड आप याद रखिए। और एक वर्ड आपको और याद रखना है, वो है SHIRT। ये देखिए शर्ट लिखा हुआ है, वही शर्ट जो हम लोग पहनते हैं, तो शर्ट गेज, ये लिखा है गेज, और PK क्या लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे शर्ट गेज PK। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको लिखने का क्या मकसद था। A और Z जो होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, A और Z एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये बात सबको पता है। एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए A और Z, कैसे हो गए, A आता है पहले नंबर पे, और अगर उल्टी तरफ से देखा जाए तो Z आता है पहले नंबर पर। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसी तरह से B और Y भी तो एक दूसरे के उल्टे हो गए, क्योंकि B आता है सेकंड नंबर पर, और Y जो होता है ये भी अगर उल्टी तरफ से देखें तो ये आता है सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे लेटर जो हैं, ये जोड़े जो बने हुए हैं, ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर आपने ये वर्ड याद रख लिए, उफ वाई लव शर्ट गेज PK, तो आपको याद हो जाएगा कौन से वाले का कौन सा उल्टा है। अब देखिए सपोज, चलिए पहले मैं बताता हूं कि अभी इसमें कुछ और बचे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 9 जोड़े हो गए हैं, 9 जोड़े हुए हैं। और जोड़े कितने होने चाहिए, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, इसका मतलब 13 जोड़े होने चाहिए। तो इसमें देखिए अभी बचा हुआ है MN CX DW और JQ। ठीक है, ये सारे जोड़े हो गए, इसको आप कैसे भी याद रख सकते हो किसी भी तरीके से। ये CX क्रैक्स करके याद रख सकते हो, और JQ जैकॉल ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आप अपने आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। बाकी मैंने बता दिया MN, ये सबको याद रहता है, क्योंकि M जो होता है MN, ये दोनों ही मिडिल में आते हैं, 13-14 नंबर पे होते हैं उल्टी सीधी तरफ से। तो MN जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि ये मिडिल वाले लेटर हैं। तो इसी तरह से DW, ये सारे हो गए। अब देखिए, एक तो ये हुआ कि अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि उल्टी तरफ से 7वें नंबर पर कौन आता है, तो आपको पता होना चाहिए भी सीधी तरफ से 7वें नंबर पे कौन आता है, G, तो G का उल्टा होता है T, मतलब T आएगा। आपको बताना है कि उल्टी तरफ से 14 नंबर पे कौन आता है, तो 14 नंबर पे आता है N, और N का उल्टा M होता है 13 नंबर, यानी कि M आएगा उल्टी तरफ से 14 नंबर पर। ठीक है, इसी तरह से उल्टी तरफ से अगर देखा जाए तो 25 नंबर पे कौन आएगा, तो 25 बोले तो 22, और 22 का उल्टा क्या होता है, B, यानी कि उल्टी तरफ से 25 नंबर पर B आ जाएगा। तो ये अगर आप ये वर्ड याद रख लेते हो ना, ये जो सेंटेंस मैंने बता दिया सेंटेंस टाइप का, उफ वाई लव शर्ट गेज PK MN CX DW JQ, अगर ये इतना याद हो जाता है तो आपको कभी भी उल्टी तरफ से नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, उल्टी तरफ से आपको 19 नंबर बताना है, उल्टी तरफ से 19 नंबर, 19 पे आता है S का उल्टा होता है H, यानी उल्टी तरफ से अगर देखेंगे तो H 19 नंबर पर आ जाएगा। या आपको यह बताना है कि उल्टी तरफ से देखने पर I कितने नंबर पर आएगा, आपको बताना है उल्टी तरफ से देखने पर I कितने नंबर पर आएगा। तो I का नंबर होता क्या है, I का नंबर होता है 9, और I उल्टा होता है R का, क्योंकि SHIR। ठीक है, आप देख रहे हैं IR, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर उल्टी तरफ से R जो है 18 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिए। देखिए बहुत अच्छा मेथड है ये, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दूसरा मेथड चाहिए तो बहुत सिंपल सा दूसरा मेथड भी है। हमें जिसका नंबर भी निकालना है, सपोज हमें निकालना है उल्टी तरफ से 10वें नंबर पर कौन आएगा, तो हम 27 से 10 घटाएंगे, क्या बचेगा 17, और 17 नंबर पे कौन आता है, Q आता है, यानी अगर उल्टी तरफ से 10वें नंबर पर देखें तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपको उल्टा जब नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। ठीक है, क्लास लगभग कितने टाइम की हो चुकी है, 30 मिनट की क्लास हुई है।
चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर ये बेसिक था और इसमें क्या करते हैं 7-8 क्वेश्चंस और ले लेते हैं इसी क्लास में। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और बाकी हम फिर अगली क्लास में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए ठीक है भाई, लगाइए पहला क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। पहला प्रश्न क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप हमेशा ऐसे प्रश्नों को जब करेंगे तो छोटी छोटी 1-2 बात का याद रखेंगे, प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 2014 उत्तर प्रदेश पुलिस का मेन एग्जाम उठा लीजिए, 3 प्रश्न ऐसे ही रखे मिल गए थे, 3 प्रश्न लगातार, शुरुआत के तीनों प्रश्न। ठीक है, तो यहां आप क्या करेंगे, जब उन्होंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला, तो अब तक अंग्रेजी वर्णमाला लिखते थे ABCD-Z, अब आप लिखेंगे AZ। ठीक है, शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा, A से लेकर Z तक अंग्रेजी वर्णमाला होती है। ठीक है, इसके बाद अब उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। अब आपको पता है, देखिए ये है आपका दायां और ये होता है आपका बायां। ठीक है, ये दायां हुआ, ये वाला बायां हुआ। तो अगर वो कह रहा है बाएं से, इसका मतलब इधर से, किधर से जानना चाहता है, स्टार्टिंग से, बाएं से जानना चाहता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो हमने क्या किया, यहां पर एरो लगा लिया जिससे हमें दिखाई दे रहा है सवाल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। ये कह रहा है कौन सा, 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब बताइए एक ही तरफ से 12वां अक्षर कौन सा होता है। मैंने आपको बताया एल जो होता है 1-2 नंबर पर आता है, याद रखना है। ठीक है, तो यहीं पे उसकी जरूरत पड़ गई। यू आता है 2-1 पे आता है, बताया था। तो यहां आपको पहला प्रश्न मिला, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और आपको समझ में भी आ गया होगा क्या करना क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला बोला तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी, ए से जेड की तरफ। बाएं से बोला तो हमने बाएं से काउंट कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहां पर एल हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला ये हो गई। ठीक है, बाएं से 19वां पूछा है, मतलब एस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्नों को लिया है और लेवल को अब भी करेंगे हम, अगली क्लास में करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न भी आएंगे। एक बार आप ऐसे प्रश्न भी आएंगे आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, डबल भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, बहुत अच्छे प्रश्न लेंगे। चलिए, तो यहां पर आपको मिला दूसरे सवाल का एस आंसर। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न ले लें बहुत जल्दी से। देखिए तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां बताइए। तो देखिए ए से जेड, अंग्रेजी वर्णमाला बोला ए से जेड। ठीक है, अब क्या कहा, दाएं से। भाई दाएं से मतलब इधर से कह रहा है, दाएं से मतलब उल्टी तरफ से कह रहा है, इस साइड से कह रहा है। तो दाएं से हमें क्या बताना है, 14। अब देखिए उल्टी तरफ से 14वां, उल्टी तरफ से 14 मतलब 14 नंबर पे कौन आता है, एन आता है। तो एन का उल्टा कौन होता है, एम होता है। तो उल्टी तरफ से कौन हो जाएगा, एम। दोबारा समझ लो, उल्टी तरफ से कहा 14, या आप ऐसा करिए कि 27 से 14 घटा दीजिए, 13 बचा। और 13 नंबर पे कौन आता है भैया, एम आता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। प्रेम शंकर समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है, चलिए देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर, नाम नहीं लेना है, एक दिन ऐसा करना है यहीं पे बुला लेंगे। ठीक है, चिंता ना करो, बहुत जल्दी आएगा। नहीं सिलेक्शन तो होगा, सिलेक्शन तो पेपर देने के बाद होगा, लेकिन इधर ही बुला लूंगा मैं, चिंता ना करो। अभी क्लास को थोड़ा ठीक होने दो, एक बढ़िया बेहतरीन सब कुछ चलने दो, सेटअप स्टार्ट होने दो, बुलाऊंगा एक दिन अभी बहुत जल्दी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला, ये तो मुझे लिखा ही रहने देना चाहिए था। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां, यानी कि इधर से 8वां, सीधी तरफ से 8वां कौन होता है, एच, और एच का उल्टा कौन होता है, एस, एस एच, यानी कि कौन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एस आंसर हो जाएगा। या 27 से आप 8 घटा दीजिए, 19 बच जाएगा। 19 नंबर पे कौन आता है, एस आता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न ले लो। यहां पर देखिए थोड़ा सा सवाल को बदलने की कोशिश की है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये लो भाई, हमने लिख लिया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, मतलब ए से जेड ना लिख करके इस बार हमने कैसे लिखा, जेड से ए की ओर लिखा, उसको अपोजिट लिखा, क्योंकि विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रखा है। ये देखिए बोला हुआ है ना, विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दाएं से 15वां अक्षर, यानी कि इधर से, दाएं से कह रहा है भाई, दायां तो इधर ही रहेगा,
दायां तो इधर रहेगा, हमने क्रम को उल्टा कर दिया, लेकिन दायां तो दाईं तरफ रहेगा, तो दाएं से 15वां, यानी एक ही तरफ से 15वां कौन होता है? आपको एक ही तरफ से 15 बताना है ना, तो वो कौन होता है? ओ होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। केवल यहां पर इस प्रश्न में क्या डिफरेंस था? पिछले वाले प्रश्न जैसा ही था, बस अंतर क्या था कि यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखवा दिया, जेड से ए। कौन सी बड़ी दिक्कत थी इसमें? ए से जेड ना लिख करके जेड से ए लिखा दिया। फिर पूछा दाईं ओर से 15वां बताइए, तो इधर से 15 नंबर यानी एक ही तरफ से जो 15 नंबर पर आता है वो बता दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में, बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया और बाएं से यानी इधर से 10वां, तो जेड की तरफ से 10वां यानी कि उल्टी तरफ से 10वां, और उल्टी तरफ से 10वां जो होगा वो 10 नंबर यानी जे का उल्टा होगा, दैट इज क्यू। क्या होगा? क्यू होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे, एकदम बेसिक प्रश्न थे, इसलिए इनको ले लिया यहां पर। और देखिए ये सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में ही लिखी हुई है और कहा जा रहा है बाएं से 18वां बताइए, यानी बाएं, ये देखिए इधर से 18वां, 18 नंबर पे क्या आता है? आर, और आर का उल्टा कौन हो जाएगा? आई, यानी कि जेड की तरफ से आपको बताना है, तो क्या करना पड़ेगा? 27 में से 18 माइनस करना पड़ेगा, 9 बचेगा, 9 नंबर पे आई आता है। ठीक है, ABCD याद है तो समझ लीजिए सारे सवाल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न ले लो भैया, 8वां देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, देखिए यहां पर थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, इसी का इंतजार था मुझे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां, देखिए सबसे पहले क्या बोला भाई? अंग्रेजी वर्णमाला में, ये लो भाई अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। इसके बाद क्या बोला? बाएं से, ये हमने बाएं से एरो लगा दिया, इंडिकेट कर दिया कि वो बाएं से जानना चाहता है। अब क्या कहा? 19वें अक्षर के बाएं 10वां। अब यहां पर एक फंडा आप समझ लो, अगर वो कहेगा दाएं दाएं, 2 बार अगर दाएं दाएं कहेगा, 2 बार अगर बाएं बाएं कहेगा, तो हम क्या करेंगे? उनके नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर वो एक बार दाएं कहेगा और एक बार कहेगा बाएं, तो हम क्या करेंगे? उन दोनों के नंबरों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार में ही समझ लेना है, कुछ ऐसा नहीं है। क्या बताया? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10वां। अब देखिए यहां भी बाएं और यहां भी क्या रहा? बाएं, तो क्या करेंगे? बाएं बाएं में माइनस करेंगे, यानी कि 9। तो आपको एक ही तरफ से कौन सा बताना है? 9वां, और वो क्या होता है? आई। बात आई या नहीं आई समझ में? क्या किया हमने? अंग्रेजी वर्णमाला लिखी, उसने कहा भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें के बाएं 10वां, तो बाएं से 19वां हो गया, के बाएं 10वां भी लिख लिया। फिर देखा कि बाएं बाएं दोनों बार कह रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? बाएं बाएं कह रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं? हम इधर से चलते हैं 19 नंबर पे, फिर उसके बाएं चले जाते हैं, क्योंकि जब यहां पर खड़े हैं तो यहां से अगर बाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे, फिर बाएं आ जाते हैं, यानी कि जितना चले थे अब थोड़ा सा माइनस हो जाओ। ठीक है, इसीलिए यहां पर माइनस करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। सवाल को इरेज कर लेते हैं। अगला प्रश्न ले लीजिए, ये देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 23वां है? देखिए सवाल को थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाने की कोशिश की। अंग्रेजी वर्णमाला ये हो गई, ठीक है, उस अक्षर के बाएं छठा वाला बताइए जो बाएं से 23वां है, यानी कि जो बात पहले कहनी चाहिए बाद में कह दी है, बाद वाली बात पहले कह दी है। वो कह रहा है जो बाएं से 23वां है, बाएं से जो 23वां है उसके बाएं छठा वाला बताओ भाई कौन सा होगा। यानी दोनों बार बाएं बाएं आ गया, दोनों बार बाएं बाएं आया, माइनस करना पड़ेगा, तो 23 से 6 गया तो कितना बचेगा? 17। और एक ही तरफ से अगर 17 की बात हो रही है मतलब क्यू आंसर हो जाएगा। बात आ गई नहीं आई समझ में? क्लियर हो गया? लैंग्वेज को ठीक से समझना है, गलती नहीं करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर दो अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं छठा, कहीं ऐसा ना हो कि बाएं से छठा और 23 फिर कहो यार ये तो माइनस में आ रहा है, कहाँ जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है जेड से फिर उल्टा आएंगे। समझना पड़ेगा थोड़ा सा। लैंग्वेज जो दी है वो किस तरह की दी है कि उस अक्षर के बाएं छठा वाला बताइए जो खुद बाएं से 23वां है। तो बाएं से 23वें के बाएं छठा पूछा है, आगे वाली बात पहले कह दी, पहले वाली बात जो है वो बाद में कह दी।
अगला प्रश्न ले लो। देखिए अब थोड़ी सी रफ्तार पिछली क्लासेस से जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि अब स्मार्ट क्लास के बाद सवालों की रफ्तार अब बढ़ गई है और कम समय में अब ज़्यादा प्रश्न हो जाया करेंगे, ऐसी आपको उम्मीद लग रही होगी। ठीक है, तो बस यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही था इस समय इस सबको करने का। आप सभी लोग जानते हो, अगर आप लोगों ने YouTube आप देखते हो, बहुत अच्छे से बड़े बड़े चैनल हैं, बहुत फेमस चैनल हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा कि उन लोगों के पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनका बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, तब जाके कहीं वो इतना इम्प्रूव करते हैं। हमने यहाँ पर ये सिर्फ 500, और जिस दिन हमने इसका ऑर्डर किया था उस समय तो 400 भी पूरे सब्सक्राइबर नहीं थे, आज 500 हुए हैं और 400 भी पूरे नहीं थे जिस समय हमने ये प्लान कर लिया था। ठीक है, तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी, उसकी शुरुआत थी जो हमें आगे करना है, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा था कि इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हर हालत में रोज़गार चाहिए, जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, जॉब की आवश्यकता है, और शायद यही एक वो बेस्ट टाइम है जो हम एक अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आने वाले अगर 1-2 साल बाद अगर बात करें तो मुझे लगता है 1-8 साल तो कुछ ऐसा भी निकल जाएगा जिसमें पढ़ने वाले भी मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वैकेंसीज भी नहीं होंगी। तो आप में से जितने लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका हर हालत में सिलेक्शन हो जाए। आप अपनी बेस्ट कोशिश करिए, अपना एफर्ट दीजिए, हर हालत में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कमियां हैं, क्योंकि आप आज दूर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप में कमियां हैं उनको खुद जस्टिफाई किया करें, खुद सोचा करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, जब आपने वीडियो का बेस पढ़ लिया होता है, तो वीडियो जब देख रहे होते हैं तो सवाल को पहले कोशिश किया करो कि सवाल को रोक करके आप पहले उस सवाल को समझने की कोशिश किया करो, तभी तो आप अपने आप को समझ पाओगे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भाई 40 मिनट का वीडियो है, भले ही आपसे वो 60 मिनट से ज़्यादा में आप देख पाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आप उसको रोक करके प्रश्नों को समझने की खुद कोशिश किया करें एक बार, क्योंकि जब हम यहाँ बता रहे होते हैं तो आप उसको हल्के में लेते हैं, आपको समझ में आने लगता है, लेकिन वही चीज़ आप कहाँ गलती कर रहे हो ये आप तब जनरलाइज कर पाओगे जब एक बार गलती करोगे। ठीक है, और गलती कब करोगे? वीडियो को रोक करके उस सवाल को करने की कोशिश करोगे, तब गलती जरूर होगी। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों पर गलती जरूर होगी और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए इस तरह से करें, और अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं और आ सकते हैं तो आप हमारे यहाँ आ जाइए। हॉस्टल में आप जहाँ जिस जगह के भी रहने वाले हैं, इस समय भी यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं काफ़ी दूर दूर के बच्चे हैं, वो डेली आना जाना पॉसिबल भी नहीं था, इतनी दूर के हैं। तो आप लोग चाहें तो आप में से कोई भी अगर ऐसा कोई प्लान करता है तो जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो। चलिए ठीक है, तो ये 10वां प्रश्न, 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को ओवर करना होगा। देखिए 10वां प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला ये हो गई, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। देखिए बाएं से कहा तो एरो इसलिए लगा दिया क्योंकि हमें जवाब जो देना है वो बाईं ओर से ही देना है। ठीक है, और एक बार बाएं और एक बार दाएं आ जाने का मतलब क्या है? प्लस। तो यहां पर क्या रहेगा? दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 16 हो जाएगा, और एक ही तरफ से अगर 16 नंबर पर देखें तो क्या आता है? पी आता है। चलिए अगले 2 और प्रश्न करते हैं। देखिए 11 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 13वां है? जस्ट हमने एक सवाल किया था जिसमें छठा अक्षर पूछा था जो बाएं से 23वां है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें वो जानना चाहता है बाएं से जो 13वां है उसके दाएं 7वां बताइए। तो बाएं और दाएं आ गया, हमें बताना किसका? जो बाएं से 13वां है। तो जो बाएं से 13वां है उसके दाएं अगर 7वां बताना है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मतलब 20 हो जाएंगे, और 20 नंबर पे कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न और लेते हैं, और ज्यादा नहीं करेंगे, बाकी के हम अगली क्लास में देखेंगे इनको। ये देखिए 12वां प्रश्न रहा आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वां। अंग्रेजी वर्णमाला देखिए ये हो गई, दाईं ओर से कह दिया तो दाईं ओर से हमने साइन यहां पे एक एरो बना दिया, दाईं ओर से 17वां के दाएं 5वां। ठीक है,
तो क्या करेंगे, दाएं दाएं आ गया तो माइनस कर देंगे, 17 से 5 गया 12 बचा, और आपको जेड की तरफ से 12वां बताना है, यानी उल्टी तरफ से 12वां बताना है। सीधी तरफ से 12वां कौन होता है, एल होता है, और एल का उल्टा ओ होता है। ध्यान करिए, उफ वाई लव, लव एल ओ जो था एक दूसरे का अपोजिट था, तो यहां पर क्या रहेगा आंसर, ओ। ठीक है, तो यहां पर देखिए 12 प्रश्नों को हमने कर लिया है, और आगे के इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों को हम अगली क्लास में करेंगे। और क्लास को बहुत अच्छे से आप इसका मजा लीजिए, ठीक से करने की कोशिश करिए। और देखिए अभी आपको जो भी दिख रहा है इस क्लास में, आपने जितना भी पढ़ा, जो भी आपने समझने की कोशिश की, ये समझ लीजिए कि आगे की क्लासेस जो होंगी उसका आपने अभी 10 या 20% भी नहीं पढ़ा है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस समय हमारा जो सारा फोकस था, सारा एफर्ट जो था वो सिर्फ सेटअप पे था। और जब सेटअप एक बार रेडी लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है और 1-2 दिन में जो भी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा कंटेंट पर रहेगा, जिससे आपको डेली बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम दे सकें। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में मुलाकात होती है। धन्यवाद।